हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो 100,000 ऑफ क्यू रिफाइनिंग की और एक नई एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे चेयरमैन अपने दोनों एल्डर साथियों के साथ मिलकर एंसेस्टर को मारने की कोशिश कर रहा था, जहां उस चेयरमैन ने अपने एक ताइज़ मिरर को निकाला था, जिसके मदद से वो एंसेस्टर के पावर्स को उसके अंदर कैद कर गई और फिर खुद ही एंसेस्टर के पावर को लेने के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बनना चाहता था। लेकिन एंसेस्टर को इसके इस गलती के बारे में पता चल चुका था, जिसकी वजह से चेयरमैन काफी हैरान हो चुका था। लेकिन यहाँ वो हैरान इसलिए था क्योंकि उस ताइज़ मिरर का एंसेस्टर के ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा था, जिसके बाद उस चेयरमैन के बाकी दोनों एल्डर साथी को भी पकड़ लिया गया था। लेकिन ये देखकर वो एल्डर डरने के बजाय मुस्कुराते हुए कह रहा था कि वो बिल्कुल भी नहीं मर सकता, क्योंकि अगर उसने उसे मार दिया तब वो एंड्स एंड गॉड सेट में जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं खोल पाएगा, क्योंकि उसके लिए उन्हें कुछ खास तरह के टेस्ट चाहिए होंगे, जो कि खास तरह से एंड्स एंड गॉड के द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद एंसेस्टर ने आधी रात को शुइन को समन कर लिया था। फिर एंसेस्टर ने शुइन के केओस पावर का यूज करते हुए एंड्स एंड गॉड के अंदर जाने का पोर्टल ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से चेयरमैन और उसके दोनों ही एल्डर साथी काफी हैरान हो गए थे। उन्हें समझ में आ गया था कि एंसेस्टर एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन लॉर्ड है, जो कि एंड्स एंड गॉड के केओस पावर को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसके लिए अब काफी ज्यादा देर हो चुका था, क्योंकि एंसेस्टर अपने स्टार वॉरशिप के साथ काफी तेजी के साथ निकल चुके थे और इसी के साथ ही वो तीनों ही वहीं पर मारे गए थे। तो अब आगे तो इस नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें आउटसाइड एंड्स एंड गॉड के पोर्टल का सीन दिखाया जाता है, जहां एंसेस्टर अपने स्टार वॉरशिप के साथ काफी तेजी के साथ आगे जा रहे थे। वो पोर्टल देखने में एक ब्लैक होल जैसा लग रहा था, लेकिन इसी के साथ उस पोर्टल के नजदीक हम कई सारे उल्का पिंड्स को देखते हैं। उन्हीं उल्का पिंड्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर खतरनाक तरीके से एंसेस्टर के स्टार वॉरशिप को देख रहा था। उस मॉन्स्टर के 4 पैर थे और इसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना होता है। जबकि वही स्टारशिप के अंदर हम एंसेस्टर को देखते हैं। एंसेस्टर अपने स्टार वॉरशिप के सबसे आगे वाले हिस्से में शांत रहकर आगे के नजारे को देख रहे थे, जबकि वही दूसरी तरफ फैंसी अचानक ही घबरा गई थी। ये देखकर कई शुआन उसके पास जाकर उसे शांत कराते हुए कहती है कि क्या तुम काफी ज्यादा डर रही हो। फैंसी में हाँ में जवाब देती है और फिर अपने डरी हुए आवाज में बताती है कि एंड्स एंड गॉड के अंदर जाने के बाद हमें कई सारे खतरों का सामना करना होगा। इसके अलावा वहाँ पर सर्वाइव करने का चांस लगभग 0% होता है। साथ ही साथ हमें एंड्स एंड गॉड के ट्रायल को भी पास करना होगा, जिसमें कि हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा और इसलिए मुझे डर है कि हमारे पास जितने चाय की पत्तियां हैं वो मेरे एंसेस्टर के लिए काफी नहीं होगी। और इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस जगह पर हम किसी भी तरह के चाय की पत्तियों को उगा भी नहीं सकते और इसलिए मुझे डर है कि हमारी एंसेस्टर की चाय की पत्तियां काफी जल्दी खत्म हो सकता है। इस बात को सुनकर किंग शुआन काफी हैरान होते हुए कहने लगती है कि ओह, तो इसका मतलब तुम इतनी देर से इस बात को लेकर परेशान थी। मुझे तो लगा था कि तुम लोग किसी और चीज को लेकर परेशान हो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस यूनिवर्स के बाकी सारे क्लैन के जो लीडर्स हैं और एल्डर्स हैं वो लोग भी जल्द से जल्द यहाँ पर आने के लिए निकल चुके होंगे। एक तरह से कहा जाए तो आगे हमारे लिए खाई होगा तो पीछे हमारे लिए कुआं होगा। वो लोग भी काफी तेजी के साथ एंड्स एंड गॉड की इनहेरिटेंस को लेने की कोशिश कर सकते हैं ताकि उसके उत्तराधिकारी बन सके। लेकिन फैंसी ये सुनकर शांत आवाज में कहती है कि मेरे एंसेस्टर भी बिल्कुल उन्हीं का ही इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो लोग हमारे एंसेस्टर को ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे और वो लोग अपने काम को जल्दी स्टार्ट कर लेगा। जबकि वही दूसरी तरफ एंसेस्टर बस शांत रहकर आगे वाले ब्लैक पोर्टल के ऊपर ही देखते ही जा रही थी। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हमें यू किंग स्टार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यू किंग क्लैन के कई सारे लोग अपने एल्डर के साथ जाने की ट्राई कर रहे थे। तभी एक बंदा अपने एल्डर के पास एक कैंपस लाते हुए कहने लगता है, एल्डर लगभग कई लाख आगे ईस्ट की तरफ एंशिएंट गॉड का जो दरवाजा है वो दोबारा अपीयर हो चुका है। हमें जल्द से जल्द उस जगह की ओर निकल जाना चाहिए। उसके बातों को सुनने के बाद वो एल्डर उस कंपास को लेते हुए कहने लगता है कि ठीक है, हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एंशिएंट गॉड का ट्रायल स्टार्ट हो सकता है, तो हमें सभी लोगों को लेकर जाना होगा। इतना कहने के बाद क्लैन का एल्डर जल्दी से अपने स्टारशिप के पोर्टल को ओपन करता है, यानी उसके दरवाजे को। दरवाजा ओपन होते ही सारे ही क्लैन के लोग काफी तेजी के साथ उसके अंदर जाने लगते हैं। वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थे कि उन्हें एंशिएंट गॉड रन के पास जाने का मौका मिला। उन सभी को उम्मीद होता है कि वो लोग वहां पर जाकर ट्रायल को पास कर सकते हैं और एंशिएंट गॉड के पावर्स को हासिल कर सकते हैं। जबकि उस एल्डर के पास खड़ा हुआ बंदा कहने लगता है कि एल्डर, आपसे बात काफी अच्छी तरह से जानते हो कि एंशिएंट गॉड के ट्रायल में सिर्फ एक ही पर्सन जो है वही सिर्फ पास हो सकता है, तो आखिरकार हमें इतने सारे लोगों को ले जाने की क्या जरूरत है। और इसके अलावा अगर सारे ही क्लैन के लोग वहाँ चले जाएंगे तो हमारा क्लैन पूरी तरह से खाली हो जाएगा। लेकिन इस पर वो एल्डर काफी सीरियस तरीके से कहता है कि हमें किसी भी हाल में एंशिएंट गॉड के ट्रायल को पास करना होगा, और इसके अलावा अगर हमने इस ट्रायल को पास नहीं किया तो वैसे ही हमारा क्लैन अब खत्म होने के कगार पर ही आ चुका है। इससे बेहतर है कि हम एक बार ट्राई करके देखें, क्योंकि
अगर हम लोगों ने ट्राई नहीं किया तो इसके बाद हम बाकी सारे लोग हमारे ऊपर दबाव बना सकते हैं। वो लोग तो ऐसे ही हमें कमजोर समझते हैं और इसके बाद तो वो लोग हमें डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश भी कर सकते हैं। के बाद वो एल्डर अपने साथियों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर उसका साथी भी कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप अपने एल्डर की बातों को मान लेता है। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हमें सीसी ट्राइब क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ट्राइब भी अब एंशिएंट गॉड के ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था। जहाँ सीसी ट्राइब के कई सारे कल्टीवेटर्स भी उस एंशिएंट ट्रायल में जाने के लिए पूरी तरह से काफी ज्यादा खुश थे। साथ ही सीसी ट्राइब का एल्डर काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि अगर हम लोगों ने एंशिएंट गॉड के ट्रायल को पास करके यूनिवर्स के पावर्स को हासिल कर लिया तब हमारा ट्राइब कॉस्मिक सी में सबसे एक नंबर पर आ जाएगा। इतना कहने के बाद वो एल्डर काफी तेजी के साथ अपने स्टार वॉरशिप को लेकर आगे की तरफ निकल जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि कैसे वो लोग अपनी दुनिया से निकलकर काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसी के साथ ही उसी साइड हम दूसरे और एक ट्राइब के एल्डर को देखते हैं जो कि चुपचाप उनके ऊपर नजर रखे हुआ था, जो कि उन्हें देखने के बाद काफी डरावनी हंसी के साथ कहता है कि आखिरकार वो वक्त आ ही गया जबकि मैं तुम दोनों ही ट्राइब के साथ बदला ले सकता हूँ। एक तो मैं तुम लोगों का लेवल अप करने में सबसे पहले मदद करूंगा, लेकिन मौका पाकर मैं तुम दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि मैं अपने ट्राइब का रिवेंज ले सकूं। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हम कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं जिनके ऊपर किसी ने काफी तेजी के साथ अटैक कर दिया था। उनके अंत से गोल्डन लाइट निकल रहा था और दोस्तों आप सभी को पता है कि गोल्डन लाइट सिर्फ एंसेस्टर के ही होते हैं। वही दूसरी साइड हम उस यूकिंग ट्राइब के एल्डर को देखते हैं जो कि अपने साथी से कहने लगता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द एंशिएंट गॉड के ट्रायल को पास करना होगा क्योंकि उसकी एनहेंट्रेंस को हम किसी दूसरे ट्राइब के हाथों में बिल्कुल भी लगने नहीं दे सकते। इसी की वजह से उस एल्डर के ऑर्डर को मानने के बाद वो लोग जल्दी से अपने स्टार वॉरशिप को लेकर निकलने लगते हैं। लेकिन ये देखकर कुछ लोग जो कि अभी भी नीचे थे वो लोग जल्दी से स्टार शिप के अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन काफी देर हो चुका था। वो स्टार शिप धीरे धीरे हवा में फ्लाई करने लगा था, जो देखकर उनमें से एक लड़की बंदूक की तरह लपकते लपकते आखिरकार काफी मुश्किलों के साथ स्टार वॉरशिप के अंदर एंटर हो जाती है आखिरी पलों में। और इसी के साथ वो स्टार शिप काफी तेजी के साथ फ्लाई कर जाता है। जबकि यहाँ से सीन बदलता है और हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि अपने हाथ के इशारों से ही आने वाले मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स को बहुत ही बुरी तरह से मारते ही जा रहे थे। और इसी की वजह से एंसेस्टर के सामने कोई भी मॉन्स्टर चाह कर भी टिक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर को अपने सामने एक साथ धीरे धीरे 3 पोर्टल ओपन होते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से 2 पोर्टल ब्लैक होल जैसे लग रहे थे जबकि एक स्पेस रिफ्ट था। तभी अचानक एंसेस्टर कहता है कि चलो आगे जाने का वक्त आ चुका है। और इतना कहने के बाद एंसेस्टर अपने पैर से अपने स्टारशिप को थोड़ा सा किक करता है। देखते ही देखते एंसेस्टर के अंदर से एक ऑरा रिलीज होता है, जो ऑरा उन तीनों ही पोर्टल्स को अपने सामने जो एक ब्लैक होल था उसके अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब करवा देता है। वो जैसे ही वो तीनों ही रास्ते एक साथ कॉम्बाइन हो जाते हैं वहाँ ब्लैक होल काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। जिसके बाद एंसेस्टर काफी तेजी के साथ अपने स्टारशिप को ब्लैक होल के अंदर एंटर करवा लेते हैं। जबकि वही दूसरी तरफ हम यूकिंग ट्राइब के लोकल्टिवेटर्स को देखते हैं जिनके ऊपर कई सारे मॉन्स्टर्स लगातार अटैक कर रहे थे और इसी की वजह से वो लोग काफी डर जाते हैं। यहाँ तक कि एल्डर के पास खड़ा हुआ वो बंदा कहता है कि आखिरकार एंशिएंट गॉड रन के पास इस तरह के मॉन्स्टर्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एंशिएंट गॉड का ये इलाका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो आखिरकार यहाँ पर किसी भी तरह का मॉन्स्टर यहाँ पर कुछ और क्यों हो सकता है। तभी अचानक एक और स्टार वॉरशिप उनके पास आकर उनके ऊपर हंसने लगता है और दोस्तों ये जगह कुछ और नहीं बल्कि एंशिएंट गॉड का ब्लैक सी। के बाद वो इविल बंदा उन्हें देखकर बहुत ही बुरी तरह से इविल स्माइल मारता है। तभी यूकिंग क्लैन का एल्डर जो कि अपने लोगों को बताता है कि असल में ये जगह एंशिएंट गॉड का बर्निंग सोल कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो भी कल्टिवेटर मारे जाते हैं उनके बॉडीज मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही वह एल्डर अपने साथी को ऊपर कुछ मंत्र डालते हुए कहने लगता है कि अपने माइंड को पूरी तरह से शांत रखो, तभी तुम लोग इस ट्रायल को पास कर पाओगे। इस एंशिएंट गॉड के रन्स के अंदर एंटर होने के बाद इन तीनों ही क्लैन के लोगों को पता चल चुका था कि ये जगह कितना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी अचानक उनके तरफ एक डार्क एनर्जी जैसा कुछ लगातार उनके तरफ ही आ रहा था। देखने में काफी खतरनाक था। ये देखकर तीनों ही ट्राइब के एल्डर्स अपने अपने पावर का यूज करके अपने स्टारशिप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर यूकिंग ट्राइब जो होता है उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि सबसे ज्यादा खतरे में वो लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स उनके बैरियर के ऊपर लगातार अटैक कर रहे थे। वो मॉन्स्टर चारों तरफ से उनके बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और बिल्कुल होता वैसा ही है, क्योंकि वो मॉन्स्टर अपने पावर का यूज करके आखिरकार उनके बैरियर की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उनके बैरियर को तोड़ देता है और बैरियर टूटते ही सभी लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। साथ ही साथ वो मॉन्स्टर्स भी उस ट्राइब के ऊपर अटैक करके कई सारे लोगों को जान से बहुत ही बेरहमी से मारते हैं। लेकिन यूकिंग ट्राइब के लोग भी काफी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आमने सामने भिड़ जाते हैं और यहाँ पर इनके बीच एक खूनी बैटल स्टार्ट हो जाता है।
लेकिन यहाँ पर यूकिंग ट्राइब का एल्डर अचानक ही अपने हाथों से 2 सिंग्स को निकालता है। अब वो अचानक ही वहाँ पर गॉड्स को प्रे करने लगता है। वो प्रे करते हुए लगातार गॉड से मदद मांगता है ताकि उसके यूकिंग ट्राइब को बचाया जा सके, जबकि दूसरी तरफ उसके ट्राइब के लोग अब धीरे-धीरे मारे जाते हैं। कुछ ही देर में कई सारे लोग मारे गए थे और इस तरह से उनकी संख्या काफी हद तक कम हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ वो एल्डर अब गॉड को और भी अच्छी तरह से प्रे कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ दोनों सिंह उसके प्रे को सुन रहे थे। जिसके बाद उस ट्राइब के स्टारशिप के अंदर अचानक ही एक तेज लाइट होता है और वहाँ लवटो स्टार वॉरशिप वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर्स उस स्टारशिप के अंदर से वो काफी तेजी के साथ नीचे गिर रहे थे। दूसरी तरफ हम यूकिंग ट्राइब के स्टारशिप को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पर आ चुका था और इस तरह से ट्राइब के लोग अब चैन की सांस लेते हैं। लेकिन अब उस ट्राइब के लोग कई सारे कम हो चुके थे, की वजह से अब उन्हें पता चल जाता है कि आगे और भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले उन लोगों ने जिस खतरे का सामना किया था वो तो सिर्फ शुरुआत था। इसके बाद यूकिंग ट्राइब का वो एल्डर बाकी सभी को शांत कराता है। वो कहता है कि हमें आगे और भी खतरों का सामना करना होगा, लेकिन हमारे दुश्मन उस जगह पर फंस चुके हैं तो उनके बाहर आने का चांस काफी कम होगा। फिर उसका साथी कहता है कि एल्डर आप सच में काफी ज्यादा चालाक हो, अब लगता है कि पूरे कॉस्मिक सी के ऊपर हमारा ही कंट्रोल होगा, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले एंशिएंट गॉड के इनहेरिटेंस को हासिल करना होगा। अपने साथी की बातों को सुनने के बाद वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराता है, जिसके बाद वो अपने पावर का यूज करते हुए अपने स्टारशिप को क्लीन कर देता है। वहाँ पर जितने भी सारे डेड बॉडीज और खून थे वो सभी साफ हो जाते हैं। स्टारशिप पूरी तरह से नया हो जाता है, जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन तभी अचानक उनके स्टारशिप से एक दूसरा स्टारशिप काफी तेजी के साथ निकलता है। वो स्टारशिप किसी और का नहीं बल्कि एंसेस्टर का था, जो देखकर यूकिंग क्लैन का यूकिंग ट्राइब का एल्डर काफी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ एंसेस्टर का स्टारशिप काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स थे जो कि इस स्टारशिप को देखकर काफी ज्यादा डर रहे थे, या फिर ये कहूँ कि वो लोग छिपकर अटैक करने के बारे में सोच रहे थे। जबकि दूसरी तरफ स्टारशिप के अंदर हम देखते हैं फैंसी और कैंग शुवान को, वो अपने पावर का यूज करके स्टारशिप के अंदर ही चाय के पेड़ों को उगाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ कैंग शुवान अपनी आइस बाउंड टेक्निक का यूज कर रही थी, यानी कि अपने आइस पावर का, जो देखकर फैंसी खुश होते हुए कहने लगती है कि बहुत बढ़िया, तो हमारे पास जो आइस पावर है उसके मदद से हम सॉइल को रिप्लेस कर सकते हैं और इससे से बहुत ही अच्छी खासी एनर्जी मिल जाएगा चाय के पत्तियों को उगाने में। जिसके बाद कैंग शुआन फैंसी को देखते हुए कहने लगती है कि तुम्हें इन तीनों में से किसी एक पेड़ को चुनना होगा जिसे कि हम पूरी जी जान लगाकर उगा सकते हैं। उसके बाद को सुनकर फैंसी उन तीनों ही पेड़ पौधों को देखने लगती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाती कि उसे सबसे पहले कौन से पेड़ को चुनना चाहिए जिसे कि वो उगा सके। लेकिन तभी अचानक यूकिंग ट्राइब का जो स्टारशिप था वो काफी तेजी के साथ से एंसेस्टर के स्टारशिप के सामने आ जाता है। वो दोनों ही स्टारशिप एक साथ चलने लगे थे। हम ट्राइब के एल्डर को देखते हैं जो कि एंसेस्टर के स्टारशिप को देखकर काफी गुस्साते हुए कहने लगता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने अपने एक आंख को भी सैक्रिफाइस कर दिया, यहाँ तक कि मेरे ट्राइब के आधे से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन फिर भी ये स्टारशिप काफी तेजी के साथ यहाँ पर पहले ही पहुंच गया। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उस स्टारशिप का ओनर कोई और नहीं बल्कि एक क्यू रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर है और इसी के बाद से उस ट्राइब के एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा जाता है। लेकिन फिर ट्राइब के एल्डर को लगता है कि एंसेस्टर के पास जो उसका स्टारशिप है इसी की वजह से वो यहाँ तक पहुंच पाया, क्योंकि एंसेस्टर का स्टारशिप देखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लग रहा था। फिर वो ट्राइब का एल्डर अपने हाथों में शक्ति भरते हुए कहने लगता है कि अगर वह इस स्टारशिप को हासिल कर ले तो वो काफी तेजी के साथ एंशिएंट गॉड के ट्रायल में हिस्सा ले पाएगा। ये सोचकर वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसी ट्राइब की एक लड़की ये देखकर जल्दी से उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, जैसे कि उसे खतरे का एहसास हो चुका था। और इसी के दौरान उस ट्राइब की एल्डर का अटैक आगे नहीं बढ़ पाता, उस लड़की से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि ये देखकर ट्राइब का एल्डर काफी हैरान था, लेकिन तभी अचानक उसे धमाके का आवाज सुनाई देता है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है कि उसके पीछे उसका दुश्मन ट्राइब आ चुका था। वो ट्राइब जल्दी से अपने स्टारशिप को ऑर्डर देता है कि उनके ऊपर अटैक करे। देखते ही देखते उस स्टारशिप के अंदर से दो स्ट्रॉन्ग गैस थंडर बोल्ट्स निकलकर दोनों ही स्टारशिप यानी कि ट्राइब के एल्डर की स्टारशिप और एंसेस्टर के स्टारशिप के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ देखकर एंसेस्टर बस अपने हाथ को ऊपर करते हुए अपने सामने एक बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से उन दोनों ही थंडर बोल्ट्स एंसेस्टर के बैरियर के टकराने की वजह से एक तो डिस्ट्रॉय हो जाता है और दूसरा थंडर बॉल्ट काफी तेजी के साथ अटैक करने वाले स्टारशिप के पास जाकर टकरा जाता है और फिर एक ही झटके में वह स्टारशिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसकी वजह से ट्राइब का एल्डर ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी अचानक यूकिंग ट्राइब का एल्डर आगे देखता है, जहाँ पर उसे कई खतरनाक चमकते हुए आंखें दिखाई देते हैं, जो कुछ और नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स थे। उनकी संख्या देखने में बहुत ही ज्यादा था और वो काफी तेजी के साथ एंसेस्टर के स्टारशिप और उनके स्टारशिप के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। यह देखकर ट्राइब का एल्डर जल्दी से अपने पावर का यूज करने की कोशिश करने
लगता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अब वो और कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन साथ ही वो ट्राइब का एल्डर ये सोच रहा था कि एनसेटर क्यों रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर है और इस मॉन्स्टर की सेना का सामना वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और इतना कहने के बाद वो एनसेस्टर की तरफ देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाता है, क्योंकि एनसेस्टर के स्टारशिप के चारों तरफ एक बैरियर लगा हुआ था और एनसेस्टर बस आराम से आगे थे और फैन से उन्हें चाय सर्व कर रही थी। जबकि दूसरी तरफ यूकिंग ट्राइब का एक बंदा एनसेस्टर से कहता है कि सीनियर, क्या हम आपको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एंशिएंट गॉड का ट्रायल बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन उस बंदे की बातों को सुनने के बाद भी एनसेस्टर उसके बातों के ऊपर कोई जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से उसे काफी हैरानी होता है। तब यहाँ देखकर वही लड़की जिसने की सबसे पहले अटैक को रोकने की कोशिश की थी, वो अपने साथी से कहता है कि इन्हें ट्रेजर्स दो। उसके बाद को सुनने के बाद वो बंदा जल्दी से अपने मैजिक का यूज करके अपने स्टारशिप में ट्रेजर्स लाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। ये देखकर वो अपने सारे बचे कुचे ट्रेजर्स को सीधे एनसेस्टर को ऑफर करता है। अब उन्हें लग रहा था कि एनसेस्टर उसके बातों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ किंग शुआन ये देखकर काफी हैरान होते हुए कहती है कि इन लोगों ने तो अपने फिंगर को भी नहीं हिलाया, लेकिन फिर भी इन लोगों के पास इतना सारा ट्रेजर कैसे हो सकता है। उन बंदों के पास इतना ज्यादा खजाना देखकर किंग शुआन की हैरानी से आंखें खुली रह जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ हम एनसेस्टर को देखते हैं, जिनका नजर उस ट्रेजर्स के ऊपर पड़ चुका था, जिसके बाद एनसेस्टर स्नैप करके सबसे पहले उनकी स्टारशिप से इस ट्रेजर्स को गायब कर देते हैं। और अचानक ही एनसेस्टर के अंदर से एक गोल्डन ऑरा रिलीज होता है, जो गोल्डन ऑरा धीरे धीरे जाकर यूकिंग ट्राइब के स्टारशिप को पूरी तरह से घेर लेता है। और यहाँ पर ये सीन देखने में काफी आइकॉनिक लेवल का लग रहा था, क्योंकि एनसेस्टर का जो ये गोल्डन ऑरा था एनसेस्टर के स्टारशिप और यूकिंग ट्राइब की स्टारशिप को एक साथ लेकर चल रहा था। जबकि इसी के साथ ही स्टारशिप के अंदर हम यूकिंग ट्राइब के एल्डर को देखते हैं, जो कि एनसेस्टर के स्टारशिप को देखकर काफी हैरान होकर ये बोलते हुए रह नहीं पाता कि स्टारशिप सच में काफी ज्यादा अच्छा है। और दोस्तों, इसी के साथ ये शानदार और धमाकेदार एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा।